मीटिंग हुई, ऑल पार्टी मीटिंग, उसमें भी हमने कहा कि इस विषय को आप वो करो। और जब बीएसी की मीटिंग हुई तो भी हमने कहा कि इस विषय पे चर्चा होनी चाहिए। चंद्रशेखर सबसे ज्यादा बोलने दो यार, आज सरकार जाने की अनुमति देगी? देखो ये तो सरकार को तय करना है, नहीं देगी तो टूट जाएगी। सर 9 बजे मार्च का समय था। लोगों को नहीं आने दिया जा रहा है। मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए। मेट्रो स्टेशन दो मेट्रो हाँ, स्टेशन बंद ये आज भी तो पहले से होता है, जब भी कोई आंदोलन होता है मेट्रो भी बंद होती है, ट्रेन भी बंद होती है, और तो और डिटेन भी किए जाते हैं, ड्राइव भी जाता है, सब किया जाता है, सब किया जाता है। जैमर लगा के मोबाइल भी बंद। हाँ, ये डरी हुई इंटरनेट सरकार, सेवा बंद कर दी गई सर। ये डरी हुई सरकार है और अपने डर को जाहिर कर रही है, लेकिन युवा नहीं डर रहा। ये बात सर 9 बजे क्या रणनीति आगे की रणनीति क्या ये है? मंच पे तय करना है, क्या करेंगे। मैं जाऊंगा हाउस में, तो हाउस में भी इस मामले पे जोरदार से लड़ूंगा। ठीक है, कि भाई ये करेंगे तो क्या होगा, वो करेंगे तो क्या होगा, वो डर निकल गया। और जब डर निकल जाता ना, किसी को इतना मत डराओ, उसका डर निकल जाए। जब डर निकल जाता ना तो ये बड़ा खतरनाक होता है। आज नौजवान किसी से नहीं डर रहा है, वो आ गया अपने हक के लिए। आपकी वजह से सर, आपकी वजह से सर आपने जब से आंदोलन को हमारा हाथ पकड़ा है ना सर, किसी की औकात भी नहीं है कि हमसे कोई कुछ भी तो कहे। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि नौजवानों की बात को सरकार को मानना चाहिए। जितना जल्दी मान लेंगे उतना अच्छा होगा। और बात एक मंत्री की नहीं है, नौजवान खिलाफ होगे तो आपका सांसद भी नहीं आएगा कोई। आप समझे, नौजवान कितने 51% आबादी है देश की। इनको नाराज करके अगर 51% लोग आपके खिलाफ है तो आपका एक विधायक भी जीतेगा। आप क्या बात सोच रहे हैं? ये नौजवान है, जो पुलिस का जवान यहाँ खड़ा है, जो एसीपी यहाँ खड़ा है, जो दरोगा यहाँ खड़ा है, उनके बच्चे भी कहीं ना कहीं यहाँ हैं मास्क लगा कर। सरकार इनकी मांग को सुने और इनकी समस्या जो, चाहे वो नीट की हो, पेपर लीक की, चाहे शिक्षा मंत्री की स्थिति की, उस मांग को पूरा करें। इसी में सरकार की भलाई है। आजाद समाज पार्टी का अगला कदम सर क्या होगा? पार्लियामेंट सेशन भी शुरू हुआ। समाज पार्टी अपनी ड्यूटी को आज से नहीं कर रही है, जब से प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था तब से कर रही है। मैं परसों जब सबसे ज्यादा लग रहा था कि भाई हटा देंगे, तो मैं यहीं था 2 बजे से लेकर 7 बजे तक, और हमारी पूरी टीम यहाँ है। जिधर आप देखोगे आपको आजाद समाज पार्टी बीमार कार्यकर्ता मिलेगा। लेकिन मैंने उनसे आग्रह किया है कि आप पार्टी को सिस्टम में सुधार चाहिए सर, नौजवान बन के आना। ठीक है सर, पार्लियामेंट में कितनी भी देखा करो इसको। मार्च, संसद मार्च तो अभी स्टार्ट हुआ है। सुबह से स्टार्ट होने से पहले बहुत कुछ हुआ। मतलब रात में मैं यहीं पे रुकी थी। पुलिस वालों ने पहले चारों तरफ से बैरिकेड से बंद कर दिया, चारों तरफ से। आप भी देख सकते हैं कि मतलब कितना जगह छूटा हुआ, कितना नहीं छूटा हुआ। और अभी कुछ बच्चों पे भी लाठीचार्ज हुआ है। दूसरी चीज़ की जो अपोजिट है, लेफ्ट राइट हैंड पे जो बैरिकेड लगा हुआ है, सीबी जो केनार प्लेस के साइड रोड जाता है, उस रोड पे जितने भी बैरिकेड है वो पुलिस वालों ने उस पर करंट डाल रखा है और उसमें बहुत ज़्यादा करंट आ रहा है। मेरे को ही 3 बार करंट लगा, 3 बार। और पुलिस वालों को मैंने कंप्लेन भी करा तो वो कह रहा है कि पीछे जाओ 163 का धार लगेगा, जबकि हमारी कोई गलती नहीं है। और मैं कॉकरोच जनता पार्टी की एक मेंबर हूँ, मैं वॉलंटियर, मैं डे 1 से आ रही हूँ यहाँ पे और हमेशा इन लोगों का देख रही हूँ, कभी कुछ मतलब कुछ माइनर सेंस ही नहीं है। इन लोगों को क्या ही कह सकते हैं। तो क्यों नहीं लेंगे वो, क्यों नहीं लेंगे? सबसे बड़ा हाथ तो उनका है ना। अगर बाप होता है तो बेटा होता है, तो बेटा तो उससे नीचे है ना, बाप बन के बैठा है। पहले बात तो उनकी गलती है ना। बच्चों की दुख तकलीफ नहीं दिख रही है क्या? हम लोगों का शौक था यहाँ पे पढ़ाई वगैरह छोड़ के 20 दिन बैठने का, शौक नहीं था ना अकाउंटेबिलिटी है, ना मैनेजमेंट सही है, ना हम लोगों को कहीं सुना जाता है। मतलब हर दिन आए दिन रेप होता है, कुछ ना कुछ होते रहता है। और इनके जो भाई गुंडे पाले हुए हैं वो भी हमारे ऊपर लाठीचार्ज कर रहे हैं। हम किसके पास जाऊँ आवाज़ उठाने के लिए? हमने उन्हें बनाया था, उन्होंने हमें नहीं बनाया था। अगर इतनी ही दिक्कत है तो आप सामने आके क्यों नहीं बोलते? एटलीस्ट कुछ बोलना तो चाहिए था। क्यों? अगर वो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देता है तो ज़रूर क्यों नहीं मोदी जी का इस्तीफा होगा ही होगा। प्रवीण कुमार, उज्जैन मध्य प्रदेश, जिसे अभी हम बोल रहे हैं नामर्दों का शहर। क्योंकि उसका एक रीज़न मैं पहले से ही बता देता हूँ आपको, क्योंकि ये मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार है बीजेपी की, और सबसे बड़ा छात्र संगठन है एबीवीपी, जो वहाँ पे बात करता है छात्रों के हित की। बट उसने अभी तक एक
भी बयान ऐसा दिया नहीं है छात्रों के लिए जो अभी जो नीट के लिए जो चल रहा है, और ना ही उनके इंस्टाग्राम पे या फिर उनके सोशल मीडिया पेज पर किसी पर भी एक छोटी सी पोस्ट भी नहीं है इसको लेकर। तो इसीलिए हम लोग वही मानते हैं क्योंकि मध्य प्रदेश में हर घर में एक छोटा सा नेता बैठा हुआ है और वहाँ से कोई आया नहीं है, और ना वहाँ पे किसी ने इस बारे में बात की है। NSUI ने बात की थी पर उन्होंने भी मतलब ज़्यादा उसको बढ़ावा नहीं दिया, और मुझे नहीं लगता कि वो लोग भी कुछ मतलब कम लोग आए हैं वहाँ से, तो इसलिए हम लोग उसे नामर्दों का शहर बोलते हैं। नीट पेपर लीक को लेकर आज जो छात्रों का प्रदर्शन था संसद मार्च, हाँ, प्रधानमंत्री जी का इस्तीफा या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा? देखिए एक्चुअल में जैसे भी धर्मेंद्र प्रधान जी का जो इस्तीफ़ा मांग रहे हैं, अब मोदी जी ने उस पर बात भी नहीं की, ना धर्मेंद्र प्रधान जी ने बात की, ना बीजेपी सरकार ने उस बारे में बात की है, ठीक है। अब जैसे मोदी जी जैसे कहीं बाहर जाते हैं तो जब भी वो विदेश दौरे करते हैं या कहीं भी बाहर जाते हैं तो वो फटाफट उनके इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे सब जगह पोस्ट डाल देंगे, आज हमने इसको मेलोडी खिलाई, आज मैं यहाँ गया था, आज मैं वहाँ गया था, और उसकी एक हर पल की मतलब एक वहाँ पे प्रॉपर पोस्ट भी रहती है और पूरी डिटेल्स रहती है कि हाँ मैं यहाँ पे गया था, यहाँ बातचीत करके जो आया हूँ। पर इस बारे में कब से, जैसे 20 दिन से अभी एजेंशन चल रहा है, 20 दिन में उन्होंने एक बार भी क्या उनका जो सोशल मीडिया अकाउंट से या मतलब बहुत सारी जो उनको पता चल सकती है और पता चली भी होगी, पर उन्होंने उसके बारे में कहीं पे बात भी नहीं की। तो ये तो मतलब सिंपल सी बात है कि वो डरे हुए भी है, और अगर धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफ़ा अगर हो जाता है तो सीधी सी बात ये हो जाएगी कि अगर वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा ले सकते हैं बच्चे, स्टूडेंट्स या हमारे भारत देश की जनता, अगर कहीं पर भी आगे चलकर कोई भी घोटाला या कोई भी चीज़ें होती है तो सीधी सी बात है कि उसके लिए भी ये लोग प्रोटेस्ट करेंगे और फिर उसका भी इस्तीफ़ा हम लोग लेंगे। तो इसलिए वो डरे हुए तो हैं, बट अभी देखते, जैसे अभी मैं अंदर ही था तो अंदर बात हुई थी कि उन्होंने बात करने का बोला है, अभी तक तो बात करने तक का भी नहीं बोला था, पर इतनी सारी जनसंख्या देखकर शायद उनको लगा होगा कि बात करनी चाहिए तो उन्होंने बोला है कि बात करने का। बट जो अभिजीत जीवके जी है उन्होंने अभी बोला है कि जब तक सोनम सर यहाँ पे वापस नहीं आएंगे जब तक हम उनसे बात नहीं करेंगे, और अगर 2 घंटे में वो नहीं आते हैं तो फिर हमारा मार्च स्टार्ट करेंगे हम लोग।